आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सखा पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 8 रुचिरा भाग 3 का 10वां पाठ है। पाठ का नाम है नीति नवनीतम। पिछली वीडियो में मैंने आपको 9वां पाठ है सप्तभगिन्य पाठ के शब्दार्थ, सरलार्थ, प्रश्न अभ्यास और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करवाए थे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में सब्जेक्ट वाइज लिस्ट डाली हुई है। आप जिस भी लेसन को देखना चाहते हैं मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। तो पाठ की शुरुआत करते हैं। प्रस्तुत पाठ मनुस्मृति के कतिपय श्लोकों का संकलन है जो सदाचार की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ माता पिता तथा गुरुजनों का आदर और सेवा से प्रसन्न करने वाले अभिवादनशील मनुष्य को मिलने वाले लाभ की चर्चा की गई है। इसके अतिरिक्त सुख दुख में समान रहना, अंतरात्मा को आनंदित करने वाले कार्य करना तथा इसके विपरीत कार्यों को त्यागना, सम्यक विचारों पर तथा सत्य मार्ग का अनुकरण करते हुए कार्य करना आदि शिष्टाचारों का उल्लेख भी किया गया है। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम्। दूसरा, यम माता पितरौ कलेशं सहेते संभवे नृणां न तस्य निष्कृति शक्या कर्तुं वर्षशतैरपि। नंबर 3, तयोर्नित्यं प्रियं कुर्यादाचार्यस्य च सर्वदा तेषेव त्रिषु तिष्ठेषु तपः सर्वं समाप्यते। सर्वं परवशं दुःखं सर्वमात्मवशं सुखम् एतादि धात् समासेन लक्षणं सुख दुःखयोः। यत् कर्म कुर्वतो अस्य स्यात् परितोषो अंतरात्मनः तत्प्रयत्नेन कुर्वीत विपरीतं तु वर्जयेत्। नंबर 6, दृष्टिपूतं न सेत् पादं वस्त्रपूतं जलं पिबेत् सत्यपूतां वदेद्वाचं मनःपूतं समाचरेत्। शब्दार्थ: अभिवादनशीलस्य प्रणाम करने के स्वभाव वाले, वृद्धोपसेविनः बड़ों की सेवा करने वाले के, क्लेशम कष्ट, निष्कृति निस्तार, कुर्वतः करते हुए का, परितोषः संतोष, अंतरात्मनः अंतरात्मा की या हृदय की, कुर्वीत करना चाहिए, न्यसेत रखना चाहिए या रखें, पूतम पवित्र, नृणाम मनुष्यों का, वर्ष शतई 100 वर्षों में, समाप्यते समाप्त होता है, समासेन संक्षेप में, विद्यातः जानना चाहिए, सत्यपूताम सत्य से पवित्र या सच। अब हम इसके सरलार्थ करेंगे। नंबर 1, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम्। प्रसंग: प्रस्तुत श्लोक हमारी संस्कृत की पाठ्य पुस्तिका रुचिरा भाग 3 नीति नवनीतम नामक पाठ से लिए गए हैं। इसमें अभिवादन करने वाले को क्या क्या लाभ मिलता है के बारे में बताया गया है। सरलार्थ: प्रणाम करने वालों और बड़े बूढ़ों की सेवा करने वालों की आयु, विद्या, यश और बल चारों बढ़ते हैं। नंबर 2, यम माता पितरौ कलेशम सहेते संभवे नृणाम न तस्य निष्कृति शक्या कर्तुम वर्षशतैरपि। प्रसंग: माता पिता के किए उपकार को नहीं चुकाया जा सकता है। सरलार्थ: मनुष्य को जन्म देने और उसके पालन पोषण में माता पिता जो क्लेश सहन करते हैं उसका बदला 100 वर्षों के उपकार करने से भी नहीं हो सकता है। नंबर 3, तयोर्नित्यं प्रियं कुर्यादाचार्यस्य च सर्वदा तेषेवेव तिषु तिष्ठेषु तपः सर्वं समाप्यते। प्रसंग: माता पिता और आचार्य को सदा प्रसन्न रखना चाहिए। सरलार्थ: माता पिता और आचार्य को सदा प्रसन्न रखना चाहिए क्योंकि उन तीनों के संतुष्ट हो जाने पर मानो सभी प्रकार का तप ही पूर्ण हो जाता है। नंबर 4, सर्वं परवशं दुःखं सर्वमात्म वशं सुखम एताद्विघात समासेन लक्षणम सुख दुःखयोः। प्रसंग: मनुष्य को अपने स्वाधीनता के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। सरलार्थ:
इस संसार में जो जो वस्तु दूसरे के अधीन है वह सब दुख का कारण है, और जो जो वस्तु अपने अधीन है वह सुख का कारण है। इसलिए सुख और दुख का यह सामान्य लक्षण समझना चाहिए। नंबर 5, यत् कर्म कुर्वतो अस्य स्यात् परितोषो अंतरात्मनः तत्प्रयत्नेन कुर्वीत विपरीतम तु वर्जयेत्। प्रसंग, जिस कार्य को करने से माता पिता को प्रसन्नता हो वह कार्य करें। सरलाट, जिस काम को करते हुए माता पिता की अंतरात्मा के मन को संतोष मिलता है, प्रसन्नता मिलती है, उस कार्य को प्रयत्न से करना चाहिए। इसके विपरीत जो कार्य माता पिता के मन को पीड़ित करता है उस कार्य को छोड़ देना चाहिए। नंबर 6, दृष्टिपूतम न सेत पादम वस्त्रपूतम जलम पिबेत सत्यपूताम व द्वे वांच मन पूतम समाचरित। प्रसंग, मन को पूरी तरह से पवित्र रखना चाहिए। सरलार्थ, मार्ग पर चलते हुए अच्छी तरह से देखकर कदम आगे रखना चाहिए। वस्त्र से छानकर जल पीना चाहिए। सत्यवाणी बोलनी चाहिए। मन को पवित्र रखकर अच्छा आचरण करना चाहिए। अब हम प्रश्न अभ्यास करेंगे। पहला है, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एक पदेन लिखत कै नृणां संभवे कौ कलेशम सहेते। इसका उत्तर है माता पितरौ। ख कीदृशं जलम पिबेत। उत्तर है वस्त्रपूतम। ग नीति नवनीतम पाठ कस्मात् ग्रंथात् संकलित। इसमें है मनुस्मृति। घ कीदृशीं वाचं वदेत सत्यपूताम्। ड़ दुखम किम भवति। इसका है परवशम। च आत्मवशम किम भवति सुखम। छ कीदृशम कर्म समाचरेत। इसका उत्तर है मनपूतम। नंबर 2, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि पूर्ववाक्येन लिखत क पाठे अस्मिन् सुख दुःखयोः किं लक्षणम् उक्तम्। क वर्षशतैः अपि कस्य निष्कृतिः कर्तुं न शक्या। ग त्रिषु तुष्टेषु तपः समाप्यते वाक्ये अस्मिन् त्रय के सन्ति। ग अस्माभिः कीदृशं कर्म कर्तव्यम्। ड़ अभिवादनशीलस्य कानि वर्धन्ते। च सर्वदा केषां प्रियं कुर्यात्। ये यहाँ पर इन सभी प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं। क सर्वं परवशं दुःखं सर्वमात्मवशं सुखम। ख नृणां संभवे माता पितरौ यत् कलेशं सहेते। ग वाक्ये अस्मिन् त्रय माता पिता आचार्य च सन्ति। घ यत् कर्म कुर्वतः मातु पितु आचार्यस्य च अंतरात्मा परितोषः स्यात्। आगे है ड़ अभिवादनशीलस्य आयु विद्या यशः बलं च वर्धन्ते। च सर्वदा मातु पितु आचार्यस्य च प्रियं कुर्यात्। नंबर 3, स्थूल पदान् यववल्लम्ब्य प्रश्न निर्माणं कुरुत। क वृद्धोपसेविन आयुर्विद्या यशो बलम न वर्धन्ते। यहाँ पर आएगा कस्य। ख मनुष्य सतपूतां वाचं वदेत। यहाँ पर आएगा कीदृशीं। ग त्रिषु तुष्टेषु सर्वं तपः समाप्यते। यहाँ पर आएगा किम। घ माता पितरौ नृणां संभवे अथ कथनीयं कलेशं सहेते। यहाँ पर आएगा कौ। अण तयो नित्यं प्रियं कुर्यात्। यहाँ पर आएगा किम। अगला है, संस्कृत भाषायां वाक्य प्रयोगम कुरुत। क विद्या ख तपः ग समाचरित घ परितोष ड़ नित्यम। क विद्या, इसका वाक्य बनेगा विद्या ददाति विनयम। ख तपः, इसका बनेगा विद्यार्थी काले विद्या तपः तप्तव्यम। ग समाचरित, इसका बनेगा सदा धर्मम समाचरित। घ परितोष, इसका बनेगा परितोष परमम धनम। ड़ नित्यम, इसका बनेगा नित्यम धर्मम सेवेत। नंबर 5, शुद्ध वाक्यानां समक्षम आम अशुद्ध वाक्यानां समक्षम च नैवीति लिखत। क अभिवादनशीलस्य किमपि न वर्धन्ते। न ख माता पितरौ नृणां संभवे कष्टं सहेते आम। ग आत्मवशं तु सर्वमेव दुःखम् अस्ति न। घ येन पितरौ आचार्यश्च संतुष्टः तस्य सर्वं तपः समापयेत्। इसका होगा आम। ण मनुष्य सदैव मनपूतं समाचरेत् आम। च मनुष्य सदैव तदेव कर्म कुर्यात् येन अंतरात्मा तुष्यते आम। प्रश्न 6, समुचित पदेन रिक्त स्थानानि पूरयत। क माता पितौ तपस्य निष्कृति डैश कर्तुं शक्या। इसमें आएगा वर्षैशतैरपि। ख नित्यं वृद्धोपसेविनः डैश वर्धन्ते। यहाँ पर आएगा चत्वारि। ग
त्रिषु तुष्टेषु डैश सर्वम समाप्यते, इसमें आएगा तपः। घ एतद् विद्याद् डैश लक्षणम सुख दुखयो, इसमें आएगा समासेन। ड़ दृष्टिपूतम नैसेत डैश, इसमें आएगा पादम। च मनुष्य माता पितरौ च आचार्यस्य च सर्वदा डैश कुर्यात्, इसमें आएगा प्रियम। 7 मंजूषात चित्वा उचित अवेन वाक्य पूर्ति कुरुत, तावत् अपि एव यथा नित्यम यादृशम। क तयो डैश प्रियम कुर्यात्, इसमें आएगा नित्यम। ख डैश कर्म करिष्यसि तादृशम फलम प्राप्स्यसि, इसमें आएगा यादृशम। ग वर्ष शतै डैश निष्कृति न कर्तुम शक्या, इसमें आएगा अपि। घ तेषु डैश त्रिषु तुष्टेषु तपः समाप्यते, इसमें आएगा एव। ड़ डैश राजा तथा प्रजा, इसमें आएगा यथा। च यावत् सफल न भवति डैश परिश्रम कुरुत, इसमें आएगा तावत्। अब हम बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करेंगे। निर्देश उचित उत्तर का चयन कीजिए। नंबर 1 नृणाम संभवे कौ कलेशम सहेते, ए माता बी पिता, सी माता पितरौ, डी माता मही, इसका सही उत्तर है सी। नंबर 2 कीदृशीं वाचं वदेत, ए सत्यपूताम, बी वस्त्रपूताम, सी मनपूताम, डी दारूणाम, इसका सही उत्तर है ए सत्यपूताम। नंबर 3 त्रिषु तुष्टेषु सर्वं तपः समाप्यते, ए कस्या, बी क्या, सी किम, डी कै, इसका सही उत्तर है किम। नंबर 4 अभिवादनशीलस्य आयु विद्या यशः बलं च वर्धन्ते, इसका है ए कै, बी केन, सी कस्य, डी के, इसका सही उत्तर है सी। प्रश्न 5 आत्मवशम का विलोम पद क्या है, ए स्वतंत्रम, बी स्वाधीनम, सी परवशम, डी आत्माधीनम, इसका है सी परवशम। प्रश्न 6 वृद्धोपसेविनय का संधि विच्छेद क्या है, ए वृद्ध जमा उपसेविनय, बी वृद्ध जमा अपसेविनय, सी वृद्धोप जमा सेविनय, डी वृद्ध जमा उपसेविनय, इसका सही उत्तर है ए। नंबर 7 वर्ष शतई जमा अपि का संधियुक्त पद क्या है, ए वर्ष शतई अपि, बी वर्ष शतईश वपि, सी वर्ष शतईरपि, डी वर्ष शतईश चापि, इसका सही उत्तर है सी। नंबर 8 शियन्ते का विलोम पद क्या है, ए नश्यन्ति, बी विनश्यन्ति, सी अपक्षयति, डी वर्धन्ते, इसका सही उत्तर है डी वर्धन्ते। नंबर 9 परितोष का अर्थ क्या है, ए संतोष, बी आक्रोश, सी लोभ, डी क्रोध, इसका सही उत्तर है संतोष। नंबर 10 तुष्टेषु का विशेषण पद क्या है, ए रुष्टेषु, बी तीर्षु, सी जनेषु, डी उदासीनेषु, इसका सही उत्तर है बी। प्रश्न 11 परवशम का विशेष्य पद क्या है, ए आत्मवशम, बी लज्जावशम, सी विवशम, डी दुखम, इसका सही उत्तर है डी दुखम। प्रश्न 12 तुष्ट में कौन सा प्रत्यय जुड़ा है, ए तक, बी कत्वा, सी कत्वतु, डी तुमुन, इसका सही उत्तर है ए। प्रश्न 13 प्र जमा दीप जमा कतः का प्रत्यय युक्त पद क्या है, ए प्रदीप्त, बी प्रदीप्त, सी प्रदीप्तः, डी प्रदीप्त, इसका सही उत्तर है बी। प्रश्न 14 डैश जलम पिबेत, ए सत्यपूतम, बी मनपूतम, सी वस्त्रपूतम, डी दृष्टिपूतम, इसका सही उत्तर है सी वस्त्रपूतम। प्रश्न 15 नैसेत का अर्थ क्या है, ए पकड़े, बी रखे, सी चले, डी पहने, इसका सही उत्तर है बी रखे। प्रश्न 16 विपरीत पद में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है, ए वी अव, सी अप, डी परी, इसका सही उत्तर है ए वी। तो यहाँ पर हमारा अध्याय 10 का अभ्यास का कार्य पूरा हो गया है। अगली वीडियो में मैं आपको एकादश पाठ का सावित्रीबाई फुले पाठ का अभ्यास सरलार्थ और प्रश्न अभ्यास करवाऊंगी। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।